से दिल तक एक सफर है, तेरी बातों में खुशी का असर है। हर पल में तू, हर ख्वाब में तू, तेरी यादों का बसेरा है। तेरे बिन ये दिल अधूरा सा, तुझसे ही है ये सफर पूरा। तेरे साथ जिंदगी का हिस्सा है बेटा, अब पूरी जिंदगी तेरे नाम हो जाए। जैसे थी कहानी हीर रांझा की, अब अपना किस्सा भी अब हो जाए। चांदनी रातों में तेरा ही नूर, तेरी मुस्कान में दिल का सुरूर। हर धड़कन में तेरा नाम लिखा, तुझसे ही तो है ये जहां पूरा। तेरे साथ जिंदगी का हिस्सा है बेटा, अब पूरी जिंदगी तेरे नाम हो जाए। रह गया है यार 25 किलोमीटर यहाँ से, और नज़ारे आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू। बीच में डिस्टर्ब किया मैंने, लेकिन डिस्टर्ब तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग वीडियो छोड़ के निकल लोगे भैया। और हम नहीं चाहते कि आप मेरा वीडियो छोड़ के निकलो, है ना। तो आज का जो ब्लॉग है वो कई सारे वीडियोस में आएगा, क्योंकि इतना लंबा ब्लॉग हो गया है। कम से कम भैया 8 घंटे का रास्ता है हमारा, मतलब है तो खैर अगर कंटिन्यूस चलो तो 4-5 घंटे का ही, बट मैं रुक रुक के चलता हूँ। मैं कंटिन्यूस गाड़ी खींचता नहीं हूँ भाई, सीधी सी बात है, मुझे मजा नहीं आता खींचने। भाई रुकूंगा चलूंगा, रुकूंगा फिर चलूंगा, फिर रुकूंगा फिर चलूंगा, अपने ऐसे ही गाड़ी चलती है। यार मजे लो ना यार, रास्ते पे आए हो तो रास्ते के मजे लो। भगा भगा के जाने का क्या मतलब। देखो कितना सुंदर रास्ता, एकदम बढ़िया मस्त। आज धूप भी वैसे नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे आज धूप नहीं है, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि सर्दियां अब शुरू होने वाली हैं। और नहीं तो अभी तक, कल तक तो सर्दियां नहीं थी। यहाँ से आप जा सकते हो ग्वालियर के लिए, एमपी के लिए हाईवे गया है ऊपर, और यहाँ से हम लोग आगरा की सीमा में अब घुसने वाले हैं। पहले सिकंदरा पड़ेगा और फिर आगरा पड़ेगा। तो इस अंडरपास के बाद हमारा जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि आगरा की सीमा शुरू हो जाती है यहाँ से। और ये पूरा जो हाईवे आप देख रहे हैं ना, यहाँ से भी चढ़ने का रास्ता है, ये पूरा गया है ग्वालियर, तो यहाँ से भी चढ़ सकते हो। उधर आगरा चढ़ने वाले उधर से चढ़ सकते हैं। तो ग्वालियर एमपी के लिए ये पूरा हाईवे गया हुआ है पीछे वाला। और अब जो भी ढाबे थे ना, मैं आपको बता दूं क्लियरली, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो इस रूट पे, तो जो ढाबे हैं खाना खाने के जो ठीक ठाक जगह है, वो आपको आगरा से पहले जो मिलनी थी मिल चुकी। अब इधर आपको बहुत रेयरली कोई ढाबा मिलेगा तो मिलेगा, मिलेंगे तो फिर बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे आप जानते हो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता खाना खाना, क्योंकि भाई बड़े बड़े लोग ही जा सकते हैं वहाँ खाना खाने। ये जो अपना ढाबे हैं वो आगरा से पहले तक खत्म, आगरा से पहले ही मिलते हैं जितने मिलते हैं। उसके बाद आगरा में और आगरा के बाद बहुत रेयरली ढाबा कोई मिले तो मिले। हाँ, चाय की टपरियाँ आपको मिलती रहेंगी, जैसे कि ये टपरियाँ चाय की पहले भी और कई सारी निकल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक पनवल निकलने के बाद, मुझे ध्यान नहीं रहा था उस समय ब्लॉग करने का या रिकॉर्ड करने का, पनवल निकलने के बाद एक दीप चाय वाला है। पनवल निकलते हैं, एक सराय पड़ती है पनवल निकलने के बाद, और मथुरा से पहले, या कह सकते हैं कि होडल से भी पहले, पनवल और होडल के बीच में एक दीप चाय वाला है। भाई क्या गजब की चाय, मैंने उसकी चाय पी थी, 2 चाय पी मैंने। मैं रियली बता रहा हूँ, वैसे मैं 1 चाय पीता, बट उसकी चाय का टेस्ट ऐसा था कि मुझे 2 चाय पीनी पड़ गई। गजब की चाय थी भाई,
और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास दो चीज़ें अवेलेबल थी। आप जो डिस्पोजल वाले कप आते हैं उनमें भी चाय पी सकते हो, अदरवाइज आप कुल्हड़ में चाय पी सकते हो। तो बहुत दिनों बाद आप सोचिए कि लगभग मैंने कुल्हड़ वाली चाय आज कई सालों बाद पी है। तो कुल्हड़ में मैंने चाय ली, वाह चाय क्या चाय थी यार, मजा आ गया। मैंने दो चाय पी और नॉमिनल रेट, बहुत नॉमिनल रेट। आप अगर डिस्पोजल में पीते हो तो 10 रुपए की चाय है, अगर आप कुल्हड़ में पीते हो तो 20 रुपए की चाय है। अब भाई 20 रुपए तो लेगा यार वो। जो रेट है सही रेट है, क्योंकि कुल्हड़ भाई खरीदेगा, मिट्टी का बनता है, कुम्हार से खरीद के लाएगा कुल्हड़, तो कुल्हड़ का भी कुछ रेट होगा, है कि नहीं। चाय तो 10 रुपए की है, कुल्हड़ का भी मान लो 2 4 5 6 रुपए 10 रुपए जैसा भी हो, बट 20 रुपए में सफिशियंट चाय थी और 20 रुपए में अच्छी चाय पीने को मिली। तो मैंने दो चाय पी ली। तो आप कभी भी आते हो दिल्ली से तो उस टपरी पे आप चाय पी सकते हो। दीप चाय वाला ऐसे करके नाम लिखा होगा, लेफ्ट हैंड पे ही पड़ेगी, दिल्ली से मथुरा आते टाइम पलवल से होटल के बीच में। नाम याद रखना, दीप चाय वाला। बहुत अच्छी चाय है और बंदा भी बहुत अच्छा है। भूल जाता है पैसे लेने। तो भाई बात करते करते बीच में बैटरी खत्म हो गई और कब रिकॉर्डिंग छूट गई पता ही नहीं चला। तो अभी आगरा यहाँ से रह गया है 14 किलोमीटर, और इससे पहले के नज़ारे, इतने शानदार शानदार नज़ारे निकल गए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो नहीं दिखा पाया क्योंकि बैटरी खत्म हो गई यार। पता नहीं चला बैटरी कैसे ड्रेन 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 होते चली गई। तो मुझे लगता है जहाँ तक है कि इसका कि भाई बैटरी मुझे चेक करना पड़ेगा कितना रिकॉर्डिंग कर रही है ये, क्योंकि बात तो जब मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अपना रूम पे जो मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था लाइव, वहाँ तो ये पर मिनट पर कह सकते हैं पर परसेंटेज, यानी कि 1 मिनट में 1% बैटरी ड्रेन आउट हो रही थी। बट एक्चुअल में इसका टाइमिंग क्या है वो आज अंदाज़ा लगेगा। तो अभी हम आगरा भी नहीं पहुँचे हैं और रिकॉर्डिंग में हमने बीच बीच में ही करी है, और बैटरी हमारी एक बैटरी ड्रेन आउट हो चुकी है। तो लगभग 90 मिनट का रिकॉर्डिंग मान रहा था, पता नहीं 90 मिनट का डाटा 80 मिनट का डाटा हुआ है कि नहीं हुआ है इसमें रिकॉर्डिंग। देखते हैं, वो भी डाटा इकट्ठा हुआ होगा, चेक करेंगे उसको घर पहुंच के। फिलहाल अभी आप रास्ते के मजे लो और देखो नज़ारा क्या क्या है यहाँ पे, सुंदर सुंदर नज़ारे। आगरा के अंदर में रिकॉर्ड नहीं करूँगा, रीजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है गंदा, तो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को भी। आगरा से पहले ही मैं सिकंदरा तक की रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक मकबरा है मेरे लेफ्ट पे ही पड़ेगा, यानी कि जिधर चल रहे हैं उधरी साइड पड़ेगा, वो आप देख सकते हैं। अंदर मैं जाऊँगा नहीं भाई, मकबरे में अभी कोई मतलब नहीं है, त्यौहार का सीजन है, त्यौहार का टाइम है, तो त्यौहार पे घर जाना जरूरी है, ना कि मकबरों। हाँ कभी मौका लगेगा तो आपको जरूर आगरा का ताजमहल, आगरा का लाल किला और ये मकबरा जो भी है वो सारी चीज़ें आपको जरूर दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग सिकंदरा पहुंचने वाले हैं और उसके बाद आगरा। तो सीधी सी बात है भाई, चलते रहो मंजिलें कटती जाएंगी। तो ये है भाई सिकंदरा की सीमा। तो सिकंदरा देखो आता आगरा के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि आगरा डिफरेंट सिकंदरा डिफरेंट, बट ऐसे मान सकते हैं आप कि जैसे इटावा जिले में और इटावा शहर में अंतर है। इटावा जिले में बहुत सारे गांव, बहुत सारे टाउन्स आएंगे, तो वो यहाँ पे तो नहीं है। मतलब आगरा सिटी अलग हो जाएगी, उससे डिफरेंट हो जाएगी। तो वैसे ही आगरा के अंडर आता है सिकंदरा, और ये सिकंदरा है।
यहाँ से सिकंदरा शुरू हो गया है, ठीक है ना। यहाँ से सिकंदरा शुरू हो गया है और आगे सिकंदरा चौराहा पड़ेगा भाई। तो यहीं से थोड़ा सा ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है आगरा में रिकॉर्ड करने का। हाँ, कभी आगरा में किसी जगह जाना हुआ, लाल किला या ताजमहल या और किसी जगह पे, तो मैं आगरा के अंदर रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रैफिक बढ़ गया है और यहाँ पे ना दुकानें भी रोड पे लगा रखी हैं लोगों ने। तो होता क्या है कि भाई इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों को तो देखना पड़ता है ना भाई, बचा के चलना है और स्पीड कम रखनी है। तो मैं आपको ब्लॉग में बोर नहीं करना चाहता। अपने पहले ब्लॉग में, पहला ही ब्लॉग आप लोगों को बोर कर देगा तो फिर भाई कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। तो ये भाई, ये आप देख रहे हो ना, ये मकबरा है, सिकंदरा का मकबरा इधर, और ये सिकंदरा चौराहा है। आप लोग भीड़ देख रहे हो, दबा के भीड़ है। आगे ISBT बस अड्डा पड़ेगा। तो ये है सिकंदरा, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मकबरे का बिल्डिंग। अब ये मुगलों ने बनवाई है, किसने बनवाई है पता नहीं, हालांकि नाम तो मुगलों का ही आता है। मुगलों ने ही बनवाई होगी भाई, कुछ तो मुगलों ने बनवाया है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि सारी चीजें मुगलों ने हड़प ली। ये चल रहा है भाई अपना आगरा मेट्रो का काम। पिलर बन रहे हैं, कई सालों से बन रहे हैं, बहुत सारे बन भी गए हैं और बहुत सारे अभी भी बन ही रहे हैं। तो बहुत टाइम से चल रहा है ये काम, ऐसा नहीं है कि अभी ही शुरू हुआ है, बहुत टाइम से चल रहा है। और मेरे राइट पे आप देखोगे इधर राइट साइड में, तो इधर ISBT बस अड्डा पड़ेगा, जहाँ से बसेस आपको मिलेंगी ऑल ओवर इंडिया के लिए। लगभग मैं कह सकते हैं इंटरस्टेट यानी कि आपको, हाँ, ऑल ओवर इंडिया लगभग बसेस यहाँ से मिल जाती हैं, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, बिहार, सारी बसेस यहाँ से आपको मिल जाती हैं। तो ये आगरा ISBT बस अड्डा मेरे राइट पे पड़ेगा, अभी आएगा। फिलहाल तो ये इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं, डिवाइडर बना रखा है, जो कि पहले नहीं था। अभी शायद, अच्छा, इस पे ब्लॉक भी पड़ गए यार, यानी कि पहले सिर्फ पिलर बने हुए थे, कई सारे पिलर बने भी नहीं थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर ब्लॉक भी पड़ चुके हैं। तो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है आगरा मेट्रो का। जल्दी ही आगरा मेट्रो शुरू हो जाएगी। और आई थिंक अभी एक मैंने वीडियो देखा था बिहार मेट्रो का, बिहार के लोग उसमें बिना टिकट घुसने की कोशिश कर रहे थे भाई। सोचो, मेंटालिटी लोगों की नहीं बदल रही है यार। मेंटालिटी नहीं बदलोगे तो तरक्की कैसे पाओगे यार, सीधी सी बात है। मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। ये है गुरुद्वारा। इस आगरा में जब मैं रहता था तो इस गुरुद्वारे में कई बार आके मैंने खाना खाया है। जो लंगर लगता है, लंगर कई बार मैंने खाया, और लंगर खाता था तो कभी कभार आटे का पैकेट या पैसे वगैरह भी दान करते थे। हालांकि वो तनी वाली चीजें नहीं होती हैं, दान करते थे, बट खाना खाते थे यहाँ पे। और यहाँ से आगे जो कट गया है राइट हैंड साइड पे, वो लोहा मंडी के लिए गया हुआ, तो वहाँ से आप लोहा मंडी जा सकते हो। और ये जो बस आपको देखी यहाँ पे रुकी हुई, तो भाई हो सकता है कुछ कारण हो, दिक्कत हो, लेकिन यहाँ से भाई इटावा है 124 किलोमीटर, कानपुर है 290 किलोमीटर। और काफी काम हो गया यार मेट्रो का, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। मतलब काफी समय बाद आया उसका मतलब मैं यार, लेकिन आया तो 3-4 महीने पहले ही। 3-4 महीने इन्होंने इतना सारा काम कर मारा। तो अब आप जो देख रहे हो, यह ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ से शुरू हो रहा है आगरा का, और मेरे राइट पे है ISBT बस अड्डा। यहाँ पे लोग रिस्क लेके उतर के बस अड्डे जाते हैं। देखो ये जा भी रहे हैं सामने,
ये रिस्की तो है, देखो रिस्क लेके जा रहे हैं, जान को जोखिम में डाल के रोड पार कर रहे हैं भाई। मजबूरी है, क्या करें, रोड तो पार करनी पड़ेगी। तो चलो अब हम मिलेंगे आगरा को क्रॉस करने के बाद। दिल से दिल तक एक सफर है, तेरी बातों